खड़े रेप कर तो बोलते हैं आपकी मिस्टेक है, आपने चिल्लाया क्यों। एक ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर तरीके से रहने का अथॉरिटी है, तो हम किसी से डर के क्यों रहें। ठीक है, तो मेरे साथ अभी हिमानी शर्मा है, इन्हें यहाँ दिल्ली दंगों के दौरान रेप थ्रेट मिला था, तो इन्हीं से पूछ लेते क्या हुआ था हिमानी। एक्चुअली मैं इवनिंग के टाइम पे अपने डॉगी को वॉकिंग पे लेके जा रही थी। उस दौरान वहाँ पे एक लड़का है, वो काफी टाइम से मुझे देखता था, टेढ़ा देखता था, साइड स्माइल्स देता था, लेकिन एक दिन अचानक से वो बाइक पे जा रहा था, मैं अपने डॉगी को लेके जा ही रही थी, बाइक मोड़ के उतरता है, वापस मेरे पास आता है और बोलता है कि अगर यहाँ अपने कुत्ते को मत घुमा। मैंने कहा रीजन, रोड है, हर कोई निकलेगा, मैं लेके भी जाऊंगी। तो बोलता है अगर यहाँ पे घुमाएगी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा क्या अच्छा नहीं होगा, आप मुझे बताओ, मैं क्यों नहीं निकलूं। तो कहता है मुझसे बकवास मत कर, नहीं तो मैं तेरा यहाँ पे खड़े खड़े रेप कर दूंगा। अच्छा, उसने सीधा सीधा ऐसे बोला। क्या नाम है उस लड़के का? नाम उसका नाम है समीर अहमद, गली नंबर 9 में रहता है। समीर अहमद है, गली नंबर 9 में वो रहता है। तो ये किस्सा है दिल्ली झगड़े, जब ये दंगे हो रहे थे उस टाइम का? हाँ जी, दंगे 24 फरवरी को हुए थे और मेरे साथ केस हुआ था 22 फरवरी को। 22 को हुआ था। तो इसके खिलाफ आपने FIR करवाई थी? बिल्कुल मैम, मैंने FIR बहुत इजीली नहीं हुई, लेकिन मेरी FIR लिखी गई थी। हाँ जी। कौन से थाने में गए थे? भजनपुरा थाना, दिल्ली। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ कैसा भी व्यवहार हुआ आपके साथ, क्या हुआ, पूरा हमें खुलकर बताओ। एक तो वहाँ पे बिल्कुल भी जो पुलिस वालों को जैसे बोला जाता है कि हमारे ही वर्क के लिए हैं, बिल्कुल भी एक तो पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ पे नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को वहाँ पे 7 बजे से 10 बजे तक बिठाया गया, फिर भी मेरी FIR नहीं लिखी गई। मैंने अपनी रिटर्न में एप्लीकेशन दी, तो मुझे बोला मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उस दौरान ना SHO थे और ना मेरे साथ कोई लेडीज कांस्टेबल थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये हुई कि ना ही मेरी एप्लीकेशन किसी ने लेडीज कांस्टेबल ने ली और ना ही मेरे से किसी ने पूछताछ लेडीज कांस्टेबल ने। ये रात के 10 बजे तक आप वहाँ रही थी? एग्जैक्टली। मेरी जो मैंने 100 नंबर पे फोन किया था वो मैंने 7 बजे किया था और मेरे को रात को 10 साढ़े 10 बजे तक थाने में बिठा के रखा। ठीक है, मैंने कॉम्प्रोमाइज के लिए बिल्कुल भी नहीं मानी थी, फिर भी मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशराइज करके मैंने बोल दिया था ठीक है मैं कर लूंगी कॉम्प्रोमाइज। तो उसके बाद IO ने बोला आप SHO के पास जाओ और SHO सर से बोल दो कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मेरी मदर SHO के पास गई तो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लड़की की गलती है, लड़की के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होगी। कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने मनोज तिवारी के पास सर के पास एक एप्लीकेशन लगाई और SDM ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगाई, सिलमपुर में एक एप्लीकेशन लगाई, तो अभी तक तो मुझे भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा, तो एप्लीकेशन उन्होंने लगा दी, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा, मुझे ये बताइए जिसने आपको ये रेप थ्रेट दिया था, अभी भी आप उसी मोहल्ले में रह रही हैं, वो भी इसी मोहल्ले में रहता होगा, तो अभी निकलना भारी पड़ता है या नहीं? एग्जैक्टली मैम, बहुत भारी पड़ता है। आप देखिए, मैं अभी 2 वीक्स पहले की बात है, मुझे 3 लड़कों के साथ मेरी गली के कॉर्नर पे ही खड़ा था, 1-2 लड़के बाइक पे थे, वो अकेला खड़ा था और इतनी गंदी, इतना अब्यूज बोल के उसने मुझे बोलता है अब तक मेरे साथ क्या हो गया, मैं आगे भी देख लूंगा और मेरे सामने उछलियो मत, अभी तो सिर्फ बोला है, करके भी दिखा दूंगा। यहाँ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, या केजरीवाल सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लड़कियां हैं, जॉब करते हैं, घर आते हैं, लेट नाइट भी हो जाता है, अब भी वो धमकी दे रहा है। हाँ, मानते हैं कि बहुत सारी जगह कैमरास लग गए हैं, लेकिन वो कैमरास भी वर्किंग पे नहीं है। कैमरा किस काम के, जब कैमरा के अंदर ही वो रेप करने की बात दोबारा कह रहा है, करके दिखा दूंगा। बिल्कुल मैम, उसने मुझे अगेन ये धमकी दी है और जब भी मैं निकलती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, तो मुझे ऐसे टेढ़ी स्माइल देता है, हंसता है, गंदी तरीके से देखता है, तो ऑब्वियसली निकलना तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है। देखिए, यहाँ पर माहौल अब ऐसा हो गया है, ये केजरीवाल जी आपके कैमरे भी काम नहीं आ रहे हैं, और उसने भरी रोड पर इनको पहले धमकी दी, इन्होंने उसके खिलाफ FIR कराई, उसके परिवार वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बच के निकल आता है, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर दी है, इनकी फैमिली परेशान, ये परेशान, फिर घर से बाहर निकलती है, इनको फिर रेप थ्रेट दे दिया कि अभी किया नहीं, अब करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि भैया उसके साथ तो पूरा पुलिस प्रशासन है ना, उसका तो ठेका लिया हुआ है, उसके पास अथॉरिटी मिल गई है लड़की का रेप करने के लिए, इन्होंने उस पर चिल्ला दिया है तो इन्हीं पर चार्जशीट दायर कर दी है। तो कैसी सरकार है ये आपकी? आपको इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था बजाय इनसे सवालात करने के। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि अगर इस टाइम पे आप लोग बोलते हो लड़कियां बिल्कुल सेफ हैं, आप कहते हो कि कोई बात नहीं, तू ऐसे चलती है, ऐसे पहनती है, छोटे कपड़े पहनती है, मैम हम एक
एक ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर तरीके से रहने का अथॉरिटी है। हाँ, बिल्कुल। तो हम किसी से डर के क्यों रहें? ये दिल्ली के जो सीएम हैं कि लड़कियां मेरे सरकार में इतनी सेफ हैं कि वो कैसे भी कितनी भी रात को बाहर जाएं घर में बिल्कुल सेफ आएंगी। लेकिन अभी आपके सामने हम एक केस दिखा रहे, जीता जागता है कि रेप थ्रेट बार बार मिल रहा है। अभी तक वो लड़का बिल्कुल खुला होके घूम रहा है, यहाँ पर डर के कौन रह रहा है, ये रह रही हैं। अपने घर से बाहर कौन नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रही हैं। जॉब भी करती होंगी, पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए भी जाना ही होता होगा बाहर, घर में बंद रह के तो नहीं रह सकती ना। तो मैं केजरीवाल सरकार से यही अब सवाल करना चाहूंगी कि आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि दिल्ली में लड़कियां सेफ हैं, लेकिन आपका जो एक एरिया ही ले लीजिए, दिल्ली का मौजपुर इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम लड़के ने, मुस्लिम समुदाय के लड़के ने इनको रेप थ्रेट दिया है और अभी तक कंटिन्यूसली वही हो रहा है। न्याय कहाँ है सर? न्याय दीजिए। अगर आप हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो इनको न्याय दीजिए। इन्हीं के बिहाफ पर हम आपसे बोल रहे हैं। वो लड़के को अंदर कीजिए अगर वो अभी भी खुला घूम रहा है, क्योंकि इनके ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है अगर वो बाहर है तो। और जो मौजपुर थाने के जो एसएचओ की बात बता रही है, जिन्होंने चार्जशीट फाड़कर फेंक दी है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मनोज भाटी सर के ऊपर भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशराइज किया गया बिल्कुल किया गया है। थाने के अंदर मुझे कैबिन में बिठा के कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशराइज किया गया है, जो कि बहुत गलत था। बहुत प्रेशराइज किया गया है और फिर भी 1% अगर मैं मान भी गई हूँ तो अब वो लड़का इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि पुलिस तो उसकी जेब में घूम रही है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो होगा ही जब पुलिस ने उसके सामने ही चार्जशीट फाड़कर फेंक दी है, तो उसको और क्या लगेगा? पूरा प्रशासन तो उसकी जेब में ही है ना। उसने तो खरीद लिया है प्रशासन। केजरीवाल को उसने वोट दिया, उसको केजरीवाल का वोट मिल गया, दोनों रिश्तेदार बन गए हैं, ऐसा ही लग रहा है। तो देखिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार के ऊपर और उस लड़के के ऊपर जो अभी भी खुले सांड की तरह यहाँ घूम रहा है, लड़की को रेप थ्रेट कर कर, और अभी भी ऐसे ही निगाहों से देखता है कि जैसे पता नहीं क्या कर देगा? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए उस लड़के के साथ और ऐसे प्रशासन के साथ जो लड़कियों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि वही उकसाती हैं रेप थ्रेट के लिए। तो हमें कमेंट करके ये चीज जरूर बताइएगा। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।